हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं नाश्ता बनाने के लिए एकदम रेडी हूँ। बच्चों के लिए आज मैं बनाऊंगी बेसन और सूजी के चिल्ले, सिंपल वाले, कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाल लूंगी। और जोन से ने मत्थे में सलवट गए ना तड़की तड़क वो छित का जागा आज मेरे में। कुछ और बनाने का कोई भी वो नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, क्या बनाऊँ? फ्राई? नहीं, आलू काटने में बहुत टाइम लग जाएगा। और फ्राइज बनाने के लिए वे लाऊंगी एक एयर फ्राई आवे, एयर फ्रायर। और उसमें तेल नहीं लगता उसमें। एयर फ्राई तेल क्यों नहीं लगे ना, एयर फ्राई में नहीं लगता, ऊपर लगाना पड़ा है हल्का सा। इस तरह तेल में उबाल, इस तरह नहीं पकाने पड़ते जिस तरह इसमें पकाने पड़े हैं। ठीक है, उसमें बिस्किट भी बन जा, चिप्स मेकर है उससे बना लो, चिप्स भी बन जा और उसमें वो भी बन जा, बिस्किट भी बन जा। सबसे अच्छी बात है बिस्किट घर के, पाव भी बन जा, सारी चीज बन जा। वो मंगाना पड़ेगा मुझे, पैसे थोड़े से मुझे खर्च करने पड़ेंगे, फिर तुम्हें घर की चीज खिलाया करूंगी और भी ज्यादा। और कल डॉक्टर का गई थी, ये तबीयत इसकी बिल्कुल ठीक है। मैंने इसे समझा बेटा फास्ट फूड बिल्कुल जीरो। हाँ, वो बोल रहे थे कि आजकल के जो 70% पेशेंट है ना, उन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। और आजकल के बच्चे अनाज तो खाते नहीं, मैदा खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चाचा जी ने बता दिया था कि बाहर का बहुत खावा है। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाहर का नहीं खाना है, कम खाना। मतलब कभी कभार चल गया, चलो महीने 2 महीने में, लेकिन ऐसे नहीं हर हफ्ते चाहिए। इसीलिए अब ये बाहर का अवॉइड करना पड़ेगा अगर ठीक ठाक रहना तो। वो बताओ कई की दिक्कत हुई, वो हुई चिली पटेटो की दिक्कत, और किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। चिली पटेटो खाए थे यार उसके बर्थडे में, ये नहीं बढ़िया लगे थे। अरे इन 2 जनों ने खाए थे, बाकी गाय किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। मुझे देखने में बढ़िया लग रहे थे। सच्ची जी को तो लगने के ही नहीं जब उन्होंने खाए नहीं। कह रही देख के तो नॉन वेज था, मगर नॉन वेज नहीं है। लाल हुआ पड़ा था, फूड कलर मिल रहा होगा जब तो इतना लाल हो रहा था। सॉस डाल रखे हैं, सॉस पे भी इतना लाल नहीं होता, तो पका के देख लो। फूड कलर जरूर डाले उनमें कुछ ना कुछ। कलर भी होगा, पक्की बात होगी। लाल हो रहा था बिल्कुल, देखो लाल लिया मैरून। ये सारे बालक करते हैं एक दूसरे को देख के ही। इसे तैयार करा तो मुझे भी मम्मी की जिम्मेदारी है तैयार करने की। आज दोनों बहन भाई ना कपड़े अपने आप पहन ली, दोनों के दोनों ने सॉक्स पहन ली। और अब बस जो है इनके शूज रख दिए इनके पास में, क्योंकि इन्होंने सॉक्स पहन ली थी, वे सारी मिट्टी में हो जाती। तो भाई इधर मैंने भी कर दी नाश्ते की तैयारी। दूध ये पीते नहीं, चाय पियेंगे, और अभी दूध में ही पत्ती लग जाएगी। अभी नाश्ते की तैयारी कर दी और ये बना दिया बेसन का बैटर बहुत जल्दी से छान छून के, और इसमें थोड़ी सी दही डाल ली, तवा रख दिया धीमी आंच पर गर्म होने के लिए। इधर चाय बननी, और 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी खास, इसकी चमचे की और कोंचे की। कोंचा ही बोल रहे हैं इसे, स्पैचुला, कोंचा। तो भाई यहाँ पे जो है बनाना शुरू करते हैं अभी, जब तक प्रीति सारे बच्चों को रेडी कर देगी। और चिंकी लगी पूजा पाठ में, बाद में मैं कर लूँगी। अब ये सुबह की पूजा पाठ कर ले तो फिर ठीक हो जाएगा। चाहे तैयार होती हो जा, लेकिन पूजा पाठ करनी स्कूल में जाने से पहले अच्छी हो। मैं तो इसलिए बोल दूँ तुझे, मैं पूजा करनी जरूरी। तो बच्चों का ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार हो गया। चिंकी कह रही मम्मी ये इतने जालीदार पराठे, ये चिल्ले आप कैसे बना लेते हो गोल गोल? सबकी शेप एक जैसी है, साइड भी एक जैसा है। ये देखो ये 3 चिल्ले हैं, पता भी नहीं चल रहा ना, ऐसा लग रहा रखो अभी जैसे एक ही रखा। चलो भाई, और उसने कुछ खाया नहीं? ठीक है फिर तो आज मैंने उसकी वजह से इसमें कुछ नहीं डाला, टमाटर प्याज हरी मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ पिसे हुए मसाले डाले जो बहुत ही बड़ी खुशी है। हल्दी नून मिर्च बस, ज़्यादा तक नहीं डाला आज तो भाई नाश्ता बन जाएगा। अब करेंगे हम दोनों जने नाश्ता, लास्ट में हम रह जाते हैं। और मैंने अपने लिए बनाई भाई उत्पम, और ये है रात की बैंगन की सब्जी। और ये उत्पम बन गए एकदम तैयार हो गए, सूजी वाले उत्पम। पहले नहीं बने थे, मेरे पे चिपक जाते या टूट जाते, लेकिन अब की बार एकदम परफेक्ट बनने लगे। जब बनाने लगे ना किसी चीज की ट्रिक पता लग जा, ट्रिक हुआ है हर चीज की बनाने की, मेजरमेंट क्या क्या उसमें डाले हैं पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। देखो कितने बढ़िया बनेगा। और यहाँ पे ये लग रहे हैं अपने नुस्खे की तैयारी में। सुबह का इनका ब्रेकफास्ट होता है इस नुस्खे का, तो ये काट ली इन्होंने कई सारी चीजें। ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट से पहले की चीज है ये नुस्खा। क्या बोल रहे हैं सर? मतलब लगातार सी चल रहा है, 1 आध दिन का गैप लेके। इस नुस्खे को बोलने के कुछ नहीं, आयुर्वेद बस ये तो घास फूस फूल पत्ती का नुस्खा है, आयुर्वेद का नुस्खा है। पुदीने की पत्ती है, करी पत्ता है, और जी अदरक है, लहसुन है, और नींबू का पत्ता। कल तो मौसमी के भी डाल लिए थे। अजी हाँ, नींबू छोड़कर मौसमी के डाल लिए। बढ़िया नुस्खा है, लगातार भी। और थोड़ी सी एक्सरसाइज और करो, है ना। एक्सरसाइज जैसे सुबह आप रात को लेट सो, सुबह जल्दी ना जगे जाओ, शाम के टाइम कर ले करो, है नहीं। बन जाते जगह थोड़ी सी ट्रेडमिल भी रखूंगा, सही करवा के यहाँ पर। हाँ, ट्रेडमिल तो सारे जक्कत भी करेंगे फिर तो। देखियो कोई सा ना कोई सा लटका रहा करेगा फिर तो उसमें। इसे ग्राइंड करो और 1 गिलास पानी में ये सब कुछ जड़ी बूटी पीस के दो। पीस कर दो।
अब हम जो है नुस्खा लेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल ट्राइग्लिसराइड कम करने का। तो अभी इनका नुस्खा बना के तैयार कर दिया था मैंने, इन्होंने पी भी लिया और इसे पीने के 1 घंटा बाद ही ये ब्रेकफास्ट करते हैं। तो खाली पेट इसे ही लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से इस नुस्खे को यूज कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने काफ़ी कोलेस्ट्रॉल अपना कम कर लिया था इसे पीने के बाद में। अभी मैं रही को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मक्खन आ गया था इसमें। जब सुबह 7 बजे लाइट आती है तो ये चीज़ें हम पहले ही रेडी करके रखते हैं। जिस टाइम जगते हैं झाड़ू लगाते हैं, गैस वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। तो रात के नहीं होते बर्तन, जो रात के मतलब 1-2 चाय का या दूध का, जो भी लेट लतीफ़ जैसे गुड्डू रात को पड़ती है तो उसे चाय की नीड ज़रूर होती है, तो वो पी के सोती है फिर। तो भाई यहाँ पर जो है मक्खन निकाल देते हैं। बच्चे चले गए, अब आराम से दोनों देवरानी जेठानी अपने घर के रूटीन को जो है समाप्त करते रहेंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक थमले के पास में मैंने इसकी जगह सजेस्ट कर ली है क्योंकि बाकी जगह राख नहीं होगी। हंडी की तली में काफ़ी राख लगी रहती है, इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। यहाँ पर झाड़ू से लगाकर भी धो देती हूँ, छींटे वगैरह जाती है और वैसे भी पोछे से साफ़ हो जाता है। तो वही अभी 12 बज चुके हैं और बच्चों के आने में कुछ ही समय है। और ये देखो, ये जो बिल्ली है या बिल्ला है, जो भी कुछ है, ये रात के समय हमें बहुत परेशान करता है। इधर से सीढ़ियों की साइड से आता है। ओहो, ये देखो जी कैसे एकदम से फॉर्म में बैठा, जना इसने अपनी जगह जो है एकदम से सही बना ली। हाँ, ये चूहे की तलाश में है प्रीति, तुमने वे चूहे छोड़ रखे ना जो उनसे वे बचा दिए थे, उनकी तलाश में आई। वैसे कहीं से खुशबू आ गई। सारे नवे मैट काट के इतने बड़े-बड़े छेद कर रखे। सारी 2 में एक में तो देखते हैं ना, अब बाकी खोल के देखना पड़ेगा। अजी हाँ, ये तो झाड़ कर रखने पड़ेंगे। अभी तो छत्ती में रखने का भी कोई फायदा नहीं है। दो छत्ती में जब तक दरवाजा न लगने का तब तक तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो वहां भी चूहे घुस जाएंगे। ओहो, नीचे को देख रही, देख कहाँ को झाँक रही, ऊपर तक क्या बना रही तू कुकर में, ये देख झाँक का जाली। इन सब की वजह से, बंदरों की, बिल्लियों की, चूहों की वजह से कोई भी सामान, सब्जी तक भी बाहर नहीं छोड़ते। अगर कोई सब्जी फ्रिज में नहीं आ रही तो मैं उसे अंदर रूम में व्यवस्थित तरीके से ढंग से, किसी एक कढ़ाई है हमारे पास में प्लेट वाली या डब्बे में किसी में बंद कर रखूं, इसी कारण। और फल फ्रूट्स भी इन बच्चों के। तो भाई अभी क्लीनिंग का काम निपट चुका है और गुड्डू के पापा गए हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। मिस्त्री जी का आज फोन आया था। थोड़े से गुड्डू के पापा नाराज भी है, लेट लतीफ होता जा रहा सारा काम। उनकी भी बात सही है भाई, हम सोच रहे थे जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही ठीक है, लेकिन उतना ही लेट होता जा रहा। आज टीन पाइप वगैरह जो भी कुछ लगेंगे वो लेने के लिए वे चले गए। अभी थोड़ा सा बादल और धूप जैसा मौसम, क्योंकि श्राद्ध के टाइम पे ऐसा ही मौसम रहता है हमेशा से, हवा चलती रहती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो जा रात के 12 बजने के बाद में, फिर मौसम एकदम से चेंज हो जा। तो यहाँ पे जो है हमने इधर की भी क्लीनिंग कर दी, यहाँ पे सूख जगह। अगर मिस्त्री जी आज काम करेंगे तो उन्हें काम करने में आसानी हो जाएगी। अभी गेट की सेटिंग अच्छे से नहीं हुई, आगे पीछे से हो रहा, थोड़ा सा टाइट बंद हो रहा, पता नहीं इसकी लेंथ बड़ी होने की वजह से ऐसा हो रहा या इसकी सेटिंग सही से नहीं बन पाई। तो भाई आज मैंने गद्दे भी सूखने के लिए डाल दिए थे। जब कई दिन गद्दों को सूखे हुए हो जाते हैं ना, धूप नहीं लगती और बच्चे बैठ के कुछ गिरा गिरूद है, वैसे खाना खाने का रूटीन तो इनका नीचे बैठ के ही बना रखा। इनके कवर उतार दिए और आज जो है ये सूखने के लिए डाल दिए, कवर भी धो दिए इनके। तो जी यहाँ पे कपड़े भी हमारे थोड़ी देर में सूख जाएंगे। इन सबको जो है तार पर से उतार के फिर इनकी साथ के साथ तय बना देंगे। यहाँ पे ऊपड़े भी सूखने के लिए रख दिए। धूप निकलते ही सामान तो मैं इस तरह फैला दूं, जाने बारिश आओगी ना तो दमदम संगवाई जाएगा। लेकिन हमारी जो फौज है ना बच्चों की, वो फटाफट से इतनी हेल्प करती है, बहुत ज्यादा है। जल्दी जल्दी मम्मी बारिश आ गई, उन्हें ज्यादा चिंता हो जा, सारा सामान संगवाने में इतनी हेल्प करे बहुत ज्यादा। ट्रे है ना, इसमें बहुत सारा आज मकड़ा निकाला मैंने। जो पुदीना था वो नहीं दिखाई दे रहा था और वे कह रहे थे मुझे ये पुदीने में से क्यों निकाल ली तू, रहन दे खम्मा खाई। मैंने कहा पुदीना फैल जाएगा तो इसका फायदा ही हो जाएगा, फायदा ही है, अगली बार कहीं और लगाना पड़ जाए। वैसे तो ये काफी है, ये जो लगा हुआ है ये हमारे खर्चे के लिए बहुत है, पड़ोसी भी छक जाए इसमें, इतना सारा है। लेकिन मैंने एक गलती कर रखी, इस पुदीने को काट के ये नहीं सोचा कि इसे धूप में डाल के सुखा लूं। बरसात का मौसम चल रहा, फिर मुझे आलस आ जा, मैं सोचूं इसे धूप में डाल लूंगी, बारिश आ गई फिर उठाऊंगी धोऊंगी इसे काटूंगी, तो इससे बढ़िया है ये ऐसे ही काम चलाता रहेगा। नहीं तो सर्दियों में भी दही में डाल के खावे तो बढ़िया रहे। तो ये देखो जी कितने बढ़िया फूल खिल रहे। और गुड्डू मुझे रोज कहे हैं मम्मी छोटे वाले गमलों में जो है मिट्टी भर कर रखियो, इनमें सीड्स लगाऊंगे। लेकिन बारिश आ जा, मम्मी क्या करे भाई, मम्मी का जब तक काम निपटे, बच्चों का आने का समय हो जाए और बारिश का। दूध कढ़ने के लिए रखा था, प्रीति कह रही मुझे बहुत किफायती कप्पन है, तो इसमें को हवा जाती रहे ना तो दूध बढ़िया कट जा और निकलता नहीं। हवा जा रही इसलिए दूध देखो अंडी के निचली तरफ ही है पेट में।
ये देखो एक और है, इसे यहाँ से उठा लूं, नहीं तो ये तोड़ फोड़ कर देंगे मिस्त्री जब लगे रहे। एक ये छोटे साइज का है जो हंडी के लिए लेके आई थी, साग सूग बना हुआ है ना हंडी में, ये इससे छोटे साइज का, इसे भी जो छत्ती में रख दूंगी साफ करके। थोड़ी सी रेत लग रही इस पे। तो चलो भाई अभी जो है चलते हैं। थोड़े है गमले गुमले है देख लिए, सारी बाल्टियां ये खराब होगी और जिनमें पानी भर रहा उसका पानी निकाल लूंगी। जैसे कि ये इसमें तो रुकता नहीं पानी, जिसमें स्नेक प्लांट है, लेकिन उस वाली बाल्टी में रुक जाओ, उसमें बहुत सारे कीट पता नहीं। और देखो चिकनगुनिया वाले, इसमें मुझे हर बार भी घेरना पड़ा है पानी। इसमें मनी प्लांट थी लेकिन मनी प्लांट की जड़ सारी गल गई। एक तो इसमें मिट्टी सारी बेकार होगी, छेद नहीं है ना, इसका पानी निकाल दिया, सब कुछ खत्म हो गया इसमें। तो काई काई लग गई बस इसमें। तो देखो ये स्नेक प्लांट कितना बढ़िया हो रहा, पूरी बाल्टी में फैल गया। और गुड्डू के पापा कह रहे थे मुझे इसमें तो हल्दी बैठ गई होगी। मैंने कहा बैठी होगी ठीक है, नहीं बैठी होगी जब भी सही है, आपके खाने के काम तो आ ही जाएगी। ये इतनी सारी हल्दी इसमें से 2-4 जो पौधे हैं उसमें से निकल ही जाएगी, क्योंकि वे अपने नुस्खे में गिरे हैं ना, जो कच्चा पत्तियों वाला नुस्खा बना हुआ है उसमें डालने के काम आवे है ये कच्ची हल्दी। चलो भाई आराम से ते उतर जाऊं, उधर को तो पानी गिर गया ना, फिर चप्पल गंदी हो गए, फिर अंदर जावे सारे गुरेती रेत हो जा। देखो अब भी तो क्यारी बढ़िया लगी सोनी सी, जब इसमें से घास लिकट गया। और हवा देखो कितनी बढ़िया चल रही, इससे ही पता चल रहा। आज ना सारे पिल्लों को पकड़ के मैंने इनकी नई नई करवा दी। शोर तो बहुत मचाया इन्होंने, जने किसी ने दबोड़ी दे दी हो, लेकिन मैं मचाण दो जब तक पैदा हुए, जब तक नहाए कि नहीं नहाए। लेकिन आज सारे के सारे शैम्पू तो नहा दिए। वे कहाँ गए 2 जने, वे बैठे वहां सी रेते में, और छा और चिल्ला दोनों मिक्स करके खा गए। और इनका बर्तन साफ कर दिया था मैंने, बर्तन भी साफ नहीं कर सकते अपना ढंग से, देख लो छोड़ रखा इसमें भी। और तैनात रहे बिल्कुल एकदम से। वाली या है क्यूट, तो पूरी पेट भर गया नहीं इसका, नहीं तो खाली सा लग रहा था। कैसा फील हो रहा ना, के इसके ऊपर तो उतरी है कलिल्ली, बाकी और सारे साफ है, किसी का कोई चिंचड़ नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे। देख लाड में आके कहाँ का लोटी रहन दे, बस तेरे ही लाड लड़ा लू है। देख पूंछ कैसे हिलावेगी, बच्चे हाथ लगाते रहे ना, तो इस वजह से मैंने सोचा मगर चलो भाई इनाज नहला देते हैं, क्योंकि इस कलरी पे ही रहेंगे इनके। इसमें तो साफ सुथरा कर ही दिया था बाड़े में। अच्छा अपनी माँ को देख रही है, इसकी माँ है आगे देखो। अभी हम लोग स्कूल से आ चुके हैं और स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मम्मी ने बोला कि फटाफट फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, गर्मी बहुत है, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही ना, तो गर्मी हुई थी यार। हाँ अभी थोड़ी सी यहाँ भी आई मम्मी बूंद, हमारे स्कूल में तो एक बार को बहुत तेज बूंद आई। और मम्मी ने आते ही हमें अनार भी दे दिए थे, निकाल के रखे हुए थे दाने कि ये खा लोगे। और इन्हें खाने तो ये नहीं, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अनार का जूस 24 चैलेंज है, जब तक का ये पूरा टिप अनार के जूस से नहीं भर जाता, जब तक का हम मेहनत करेंगे। अच्छा अनार तो खत्म हो गए। अनार का जूस तुम्हें पीना, बाहर जूस कॉर्नर पे जाके पी आइयो ना, ये अनार क्यों वेस्ट कर रहे, तो खा लो भाई। ये ऐसी कैसी मेहनत है भाई, देखिए चम्मच में दबा के अनार के दाने उनसे जूस निकाल रही है। और आधा तो तुम खाट पे गिरा दोगे। कोई डाल रहा, कोई उस चम्मच से नहीं, नीचे बैठ के करो। हाँ नीचे बैठ के करो, ये अच्छा आइडिया है। फर्श पे पोछा भी लग जाता है ना। हाँ अनार खाने के बाद यहाँ खाने का टाइम हो गया। खाने में आज क्या क्या बना है, ये है दाल, सूखी सब्जी भी है, सूखी सब्जी, आलू की, दही, चावल और दाल चावल बने वैसे तो। और जो दाल नहीं खाते मतलब ये वाली, उनके लिए आलू की सब्जी बनी, और आलू की बनी है सूखी वाली सब्जी। तो ये तो हो गया लंच आज का। और इधर रोटियां गरम गरम सीखने लग रही। और उधर आप क्या खा रहे, केला? ये मम्मी फ्रूट्स खा रही, क्योंकि जितनी जल्दी खाए जाओ उतनी जल्दी अच्छा, वरना ये ख़राब हो जा, फिर गलते चले जा ना, तो वही काम है। तो अभी मम्मी केले ख़त्म कर रही। और हमारा एक और काम प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी हमारा परसों जाल लग गया था, कल तो कुछ काम हो नहीं पाया क्योंकि मिस्त्री ताऊ जी आए नहीं थे। प्रोग्रेस में तो जब बनने जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा। नहीं प्रोग्रेस में तो जब होगा, जब वो चल रहा हुआ है, तो चल तो रहा काम और फिर चल जाएगा। और अभी देखो इधर हाँ रेंग रेंग के बिल्कुल कीड़े की तरह। आज ये टीन भी आ गई, टीन जो हमें उधर परली साइड टीन शेड डलवानी है ना अपने गार्डन की साइड, वो वाली है ये। और 3 4 5 है आई, पापा जी लेके आए अभी। 15-16 टीन डलेगी, इतनी लंबी लंबी है, 15-16 टीन है, बताओ इतनी सारी डलेगी। हाँ यहाँ डलेगी, उधर भी डलेगी, परली साइड जहाँ हमारा पार्किंग एरिया होगा गाड़ी का। ये देखो। और अभी धीरे धीरे हम अपने काम पे मतलब लग रहे, जैसे कि यहाँ इधर का काम होता जा रहा, थोड़ा अपना सामान ऑर्गेनाइज करना और मतलब अपने पेड़ पौधे, अपने गार्डनिंग का भी काम अब जब शुरू कर देंगे। तो
तो ये सारा काम धीरे धीरे हो ही जाएगा, दिवाली तक निपट जाएगा। फिर पेंट वेंट का भी है। आज मम्मी ने क्या करा, आज मम्मी ने सारे पिल्लों नहा दिए, ज्यादा गंदे हो रहे थे, कहीं कहीं नाली में लेट के आवे, तो आज मम्मी ने सारे नहा दिए। जब तो साफ सुथरे हो रहे, साफ सुथरे हो रहे आज से है भाई, एकदम नहा धो के नए हो गए पिल्लू ये। और अभी सब लोग हम खाना खाएंगे। मम्मी मुझे तो भूख नहीं है, आज मम्मी ने जबरदस्ती 2 चिल्ले दिए थे मुझे और मैंने वो दोनों खा लिए थे, तो आज भूख सी नहीं है। आपको? पर मुझे नहीं लगी। अब थोड़े से अनार खा लिए, पानी पी लिया बहुत सारा। तो अभी जो जो खाएगा उन्हें खाना देंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर होगा हमारा शाम का रूटीन शुरू। और कमरे में आ गई मैं अब, कमरे में क्योंकि ठंडक है, बाहर है गर्मी।